क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के 14वें दिन ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया? वो कौन सी बात थी जिसने भगवान कृष्ण को कर्ण से यह कहने पर मजबूर कर दिया, रुको कर्ण, पागल मत बनो, सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, महाभारत की इस घटना के पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जो आपकी रूह तक को झकझोर कर रख देगा। इस कहानी में छुपे हैं जीवन के गहरे सबक जो आपको डर, लोभ और अहंकार से ऊपर उठने की प्रेरणा देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपकी सोच बदल देगी। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। 14वें दिन की रात ने हर योद्धा के मन में बेचैनी भर दी थी। हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। पांडवों और कौरवों की सेनाएं खून और क्रोध से लाल थीं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उनका हर कदम, हर निर्णय युद्ध की दिशा को बदल रहा था। इस दिन कर्ण को कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया गया था। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, अब तुम ही हमारे आखिरी उम्मीद हो। अर्जुन को हराकर हमें जीत दिलाओ। कर्ण के मन में गर्व, गुस्सा और अहंकार का तूफान उमड़ रहा था। वह अपनी विजय को लेकर इतना आश्वस्त था कि उसे किसी और की सलाह सुनने की भी फुर्सत नहीं थी। लेकिन भगवान कृष्ण को पता था कि यह गर्व कर्ण को विनाश की ओर ले जा रहा है। कर्ण को रोकना जरूरी था, नहीं तो महाभारत का युद्ध एक नई त्रासदी में बदल सकता था। उस दिन सूर्यास्त होने को था और कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी थी। भगवान कृष्ण अर्जुन को संभाल रहे थे, तभी एक अजीब घटना घटी। कर्ण का रथ जो युद्ध के दौरान तेज गति से दौड़ रहा था, अचानक कीचड़ में फंस गया। यह देखकर सभी योद्धा चौंक गए। कर्ण ने अपने सारथी से रथ को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कीचड़ इतना गहरा था कि रथ हिल भी नहीं रहा था। भगवान कृष्ण ने उस क्षण का पूरा फायदा उठाते हुए अर्जुन से कहा, यह समय है, कर्ण पर वार करो। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यह धर्म के विरुद्ध होगा। मैं किसी ऐसे योद्धा पर वार नहीं कर सकता जो युद्ध करने की स्थिति में न हो। यह सुनकर कर्ण ने हंसते हुए कहा, धर्म तुम्हारे लिए धर्म है, तुमने तो अभिमन्यु को अधर्म से मार डाला। कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा और बोले, कर्ण, सत्य यह है कि तुम्हारा अधर्म ही तुम्हें इस स्थिति तक लेकर आया है। लेकिन रुको, पागल मत बनो, अपने क्रोध और अहंकार को त्याग दो। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह तुम्हारा और कौरवों का सर्वनाश कर देगा। कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम्हें याद है कि कैसे तुम्हें यह रथ मिला था? तुम्हें याद है कि तुमने द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे महान योद्धाओं के साथ क्या किया? तुमने अपने स्वार्थ और क्रोध में आकर हर उस व्यक्ति का अपमान किया जिसने तुम्हारा भला चाहा। कर्ण का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह बोल उठा, लेकिन मैं अधर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभा रहा हूँ। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मित्रता कभी अधर्म का समर्थन नहीं करती। अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो अधर्म के रास्ते पर चलना छोड़ दो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो याद रखना, यह युद्ध केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे कुरुक्षेत्र के लिए सर्वनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर कर्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके गर्व और क्रोध ने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया है। लेकिन वह दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को तोड़ने की स्थिति में नहीं था। भगवान कृष्ण जानते थे कि कर्ण को समझाना असंभव है। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह तुम्हारा समय है। अर्जुन, कर्ण के गर्व का अंत ही इस युद्ध को समाप्त करेगा। कहते हैं कि कर्ण के रथ का कीचड़ में फंसना और कृष्ण का यह संवाद केवल युद्ध का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था। यह हमें यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का मार्ग हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, महाभारत की इस घटना से हमें एक गहरा सबक मिलता है। चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान, बल या शक्ति क्यों न हो, अगर हम अपने अहंकार और अधर्म पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ऐसे ही महान ग्रंथों से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर आइए और अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा दीजिए। धन्यवाद।